हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीखने वाले हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके बहुविकल्पी में भी पूछे जा सकते हैं। हालांकि ये छोटा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको ये अच्छे से प्रैक्टिस में नहीं होगा तो आप इसको करने में थोड़ा परेशान हो सकते हैं। तो इस वीडियो में आप इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको ईजी फॉर्मेट में सॉल्व कर पाएंगे अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा कंप्लीट वॉच करते हैं और अच्छे से इस क्वेश्चन को सीखते हैं। तो चलते हम लोग बिना किसी देरी के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमको दिया गया है 298 केल्विन ताप पर दी गई समीकरण हेतु अर्ध शेल अभिक्रिया जो हमको दी गई है Ag प्लस एक्वस प्लस में E माइनस इज इक्वल टू Ag जो है वो यस में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर अपचयन विभव का परिकलन करना है। अपचयन विभव क्या होता है, आपने पढ़ रखा होगा कि अपचयन विभव और मानक अपचयन विभव दो पढ़ रखे होंगे, जिसमें से हम लोग अपचयन विभव को ई ऑफ सेल से प्रेजेंट करते हैं, जबकि मानक अपचयन विभव को हम लोग ई नॉट ऑफ सेल से प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो फार्मूला अप्लाई होगा वो नर्स्ट समीकरण आपने पढ़ रखा होगा। अगर आपने अभी तक नर्स्ट समीकरण नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ यहाँ आई बटन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप पहले नर्स समीकरण को अच्छे से सीख लीजिए, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो चलते हम लोग यहाँ पर नर्स समीकरण लिखते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। हमको इसे सॉल्व करने के लिए हमको अपचयन विभव की परिकलन करना है, अपचयन विभव का परिकलन करना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है ई ऑफ सेल होता है ई नॉट ऑफ सेल माइनस में 0.0591 अपॉन में स्मॉल n, और ये होता है लॉग, ये लॉग में होता है उत्पाद का सांद्रण और अपॉन में होता है अभिकारक का सांद्रण यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर हम सभी वैल्यूज़ हमको दी ही गई हैं। यहाँ पर हमको उत्पाद का सांद्रण दिया ही नहीं है, केवल अभिकारक का सांद्रण दिया गया है। Ag प्लस का सांद्रण यानी ये जो है ये अभिकारक है और ये है उत्पाद। तो हमें अभी उत्पाद का सांद्रण दिया गया है, जबकि अभिकारक का सांद्रण दिया गया है, जबकि उत्पाद का सांद्रण नहीं दिया गया है। तो हम लोग जो उत्पाद का सांद्रण है वो 1 लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर हम सभी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। इसमें ज़्यादा बताने वाला कुछ है नहीं, मैं आपको इजीली ऐसे ही बता रहा हूँ। ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू ये यहाँ पर दी गई है। ई नॉट ऑफ आपको लिखा मिल सकता है, या फिर आपको ई नॉट ऑफ सेल यहाँ पर इस प्रकार लिखें तब भी ये आपका सही रहेगा। ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू दी गई है 0.80 माइनस में 0.0591 अपॉन में n क्या है, n यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे और ये हो जाएगा लॉग उत्पाद। चूँकि यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, इसकी वैल्यू नहीं दी गई, तो हम इसको 1 मानकर चलते हैं। और यहाँ पर अभिकारक की वैल्यू दी गई है 0.1, तो यहाँ पर हम लोग 0.1 पुट करते हैं और इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा ई ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.80 माइनस 0.591, और ये क्या लिख सकते हैं, लॉग। अब यहाँ से दशमलव अगर हटाएं तो ऊपर 10 बढ़ा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10। आप जानते हैं कि लॉग 10 की वैल्यू जो होती है वो होती है लॉग 10 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो यहाँ पर 1 रखेंगे हम लोग। तो ई ऑफ सेल इज इक्वल टू में 0.80 माइनस 0.0591 होगा और इंटू में 1 हो जाएगा। अब जब इसको गुणा करेंगे आप, इसको 1 से गुणा करेंगे तो ये गुणा करके यही आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ई ऑफ सेल इज इक्वल टू में 0.80 माइनस 0.0591। अब इसको जब आप माइनस कर देंगे तो आपका जो ई ऑफ सेल की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 0.7409, और ये इसका मात्रक वोल्ट में ये वैल्यू आपको आएगी। अगर इसमें कुछ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हुई हो तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है।
ये बहुत ही कॉमन बात है। आई होप ये क्वेश्चन का आंसर आपको इजीली फाइंड आउट हो गया होगा और इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सभी को आप इसी प्रकार से कर पाएंगे। सबसे मेन इसमें फार्मूला होता है और आपको पहचानना होता है कि कौन सी क्या वैल्यू यहाँ पर दी गई है। बाकी ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।